हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसके पहले इसका लेक्चर 1 हो चुका है, आज लेक्चर नंबर 2 है। अगर अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखेंगे तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टू लेक्चर था। क्योंकि जो बहुपद का डेफिनेशन था और बहुपद के प्रकार थे हम लोग पहले वीडियो में डाला है। चलिए आज बहुपद का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुपद के शून्यक क्या होता है। जैसे कोई वास्तविक संख्या एल्फा, कोई वास्तविक संख्या एल्फा बहुपद fx का एक शून्यक होगी यदि और केवल यदि f एल्फा इक्वल टू 0। यानी कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया होगा fx इक्वल टू, अब यहाँ पे जो एल्फा मान है इस मान को यहाँ पे x के पे पुट करने पर उसका मान कितना है? 0 आ जाए। वो क्या कह रहा, अगर 0 हो जाएगा तो क्या कहेंगे कि यह जो मान जो है, यानी जो यहाँ पे जो एल्फा इक्वल टू जो आएगा वह मान जो है इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अगर 0 बराबर नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कोई फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे fx इक्वल टू, अगर यहाँ पे ले ले हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 का x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू कितना? एल्फा है, क्या x है, यानी इसके ऊपर 5 रखें हम लोग। x इक्वल टू 5 पर क्या मान है? पर क्या मान है? क्या रखें हम लोग? x इक्वल टू क्या रखें? 5 रख लें। क्या हो जाएगा? f 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5 में 25 हो गया, माइनस 4 5 20 हो गया, माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? ये 25 माइनस 20 और माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा? 25, यानी 25 कैंसिल कितना हो गया? दिस इम्प्लाइड डेट f 5 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस फंक्शन यानी fx का, यानी इस फंक्शन fx का यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का ये 5 क्या है? शून्यक है। क्या है? 5 शून्यक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर एग्जाम्पल क्या है? fx इक्वल टू यदि 4x प्लस यहाँ पे 9 रख लेते हैं, 4 इक्वल टू प्लस 9 रख लेते हैं। अब क्या पूछा है? का x इक्वल टू 5 पर मान, क्या करेंगे? x तो 5 पर मान है, फिर चेक करेंगे वही f 5 इक्वल टू 4 गुणा f 5 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया? 29। यानी क्या हो गया? f 5 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन यानी यह f इक्वल टू 4x प्लस 9 का 5 शून्यक नहीं है। अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो क्या कहते? इस फंक्शन का 5 क्या है? शून्यक है, जिससे पहले वाले में हुआ था दूसरे वाले में नहीं हुआ। ठीक है, ये तो हो गया शून्यक के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के ज्यामिति अर्थ समझेंगे, यानी उसको ग्राफ पर समझेंगे क्या है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग।
चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद के ज्यामितिक अर्थ, यानी रैखिक बहुपद के ज्यामितीय अर्थ, रैखिक बहुपद के ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करें, एक रैखिक समीकरण लें। क्या लें, एक रैखिक बहुपद लें। तो क्या है, मान लेते हैं रैखिक बहुपद की हम क्या ले लें, y यानी f(x) इक्वल टू y हो जाएगा, इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ पर समझेंगे। अगर यहाँ पे हम जो x की वैल्यू है उसको अपने पास से लेते हैं, कुछ पुट करेंगे, जिसे मान लीजिए -2 पुट करें, -1 पुट करें, +1 0 कुछ भी पुट करें, तो वह एक y की मान मिल जाएगी। अगर यहाँ पे हम x लेते हैं, यहाँ पे एक y लेते हैं, अब इस ग्राफ के माध्यम से अब x और y के मान को निकालते हैं। अब यदि हम x इक्वल टू -2 पुट करें, अब -2 पुट क्यों करें, क्योंकि जो ग्राफ होता है माइनस से लेकर के प्लस तक होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, -2 पुट करें यहाँ पे। अगर यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -2 2 3 4 -4 और +3 कितना हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। अब x इक्वल टू कितना पुट करें, -1। क्या पुट करें अब, -1। अगर यहाँ पे -1 पुट करें तो y का मान कितना हो जाएगा, -2 + 3 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करें तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू यहाँ पे अब 1 पुट करें, क्योंकि -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ही रखते जाएंगे। अब यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाता है, 5। क्या हो जाएगा, 5। अगर यहाँ पे y का मान 2 पुट करें तो 2 3 4 3, यहाँ पे x मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। इसको कैसे बने, अब यहाँ पे बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं, ओ बिंदु। ठीक है, यह होता है x एक्सिस, यह होता है x डैश, यह होता है y एक्सिस, यह होता है y डैश। इसमें x की वैल्यू होती है, यहाँ पे x की वैल्यू, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं 3, यहाँ लेते हैं 4, यहाँ लेते हैं 5, यहाँ लेते हैं 6, यहाँ लेते हैं 7। यहाँ कितना भी ले सकते हैं, यहाँ पे 7 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितना था, 7। चलिए 7, यहाँ पे जो होता है माइनस में लेते हैं। क्या होता है, माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5, और क्या हो गया, -6। ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, 7। अब ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी इधर जो वैल्यू होती है इस वाले में, ये क्या होती है, प्लस में, ये क्या होती है, माइनस में। अब यानी ये सब क्या है, ये सब वैल्यू माइनस में आ रही हैं, सब क्या है, माइनस में है, ये सब क्या था, प्लस में। यानी यहाँ पे जो नीचे वाला होता है, ये वाला, वो x नहीं y का होता है निगेटिव वैल्यू वाली, ये होता है y का पॉजिटिव वैल्यू वाली। ये क्या होती है, x का प्लस वाली वैल्यू, ये क्या होती है, x का माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग जो रैखिक समीकरण लिए हैं, अब यहाँ पे सजाएंगे इसको। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू -2 है, यानी x इक्वल टू -2, यानी x अक्ष पे है लेकिन निगेटिव मान है, यानी x इक्वल टू -2 है, और x इक्वल टू यहाँ कितनी है, -1, यानी x इक्वल टू -2 यानी a वाली है, और x इक्वल टू -1 यानी b वाली है।
और x इक्वल टू -1, यानी कुछ यहाँ पे मान आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -1, अब x इक्वल टू कितना हो रहा है -1 और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू +1, y इक्वल टू +1, यानी यहाँ पे कुछ यहाँ पे मानो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू +1। अब एक यहाँ पे आप x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या हो रहा है 0, y इक्वल टू 3, और जब भी अगर x इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ पे कहाँ पे होता हुआ x अक्ष पे होता है, यानी x अक्ष पे होता है तो y इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 2 होता है तो x इक्वल टू कितना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, यानी प्लस वाली वैल्यू है। x इक्वल टू यहाँ पे अगर 2 है, x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मिला देते हैं हम इस लाइन को तो कुछ एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिला है स्ट्रेट लाइन में, यानी एक सीधी रेखा मिल रही है, ठीक है। यानी जब भी रैखिक जो बहुपद होता है उसको अगर ग्राफ के माध्यम से समझेंगे हम लोग तो एक रेखा मिलेगा, यानी एक सरल लाइन मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया रैखिक बहुपद का अर्थ ये हो गया। अब दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के लिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा यहाँ पे द्विघात। अब यहाँ पे द्विघात के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, वो क्या है y इक्वल टू, यानी fx इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4। ये क्या ले लिए एक फंक्शन ले लिए। अब जैसे रैखिक में पढ़े थे हम लोग y का मान निकालने के लिए x का मान पुट करते हैं अपने पास से, वही प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग इस रैखिक का हो गया, अब द्विघात वाले में भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग x इक्वल टू -2 पुट करें, क्या करें x इक्वल टू -2 पुट करें यहाँ पे, x इक्वल टू क्या करें हम x इक्वल टू -2 पुट करते हैं, x इक्वल टू -2। अगर यहाँ पे x इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ कितना हो गया 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया और -6 -4 कितना हो गया 6 -4, यहाँ पे कट गया कितना बचा -6। यहाँ पे x इक्वल टू 2, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करें, x इक्वल टू यहाँ -2 पुट करें तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब अगर x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, यहाँ पे -1 पुट करें तो क्या मिलेगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 -4, कितना हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0, तो कितना मिला यहाँ पे x इक्वल y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 पुट करें तो +3 और यहाँ पे -4, तो यहाँ पे कितना मिल गया 0 मिल गया। हाँ क्या हो गया 0। अगर x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे
0 माइनस 4, क्या हो गया -4। ऐसे ही अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 -3 प्लस -4, क्या मिलेगा -2 -4 इक्वल टू -6, -6 यानी y इक्वल टू कितना हो गया -6। अगर यहाँ पे x इक्वल टू अगर पुट करते हैं 2, क्या पुट करें x इक्वल टू 2 पुट करें, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, -6 हो गया, -4 हो गया, यहाँ -6, यहाँ भी कितना हो जाएगा -6। अगर x इक्वल टू यहाँ पे हम 3 पुट करें, x इक्वल टू क्या करें 3 पुट कर लें तो क्या मिलेगा y की वैल्यू 3 3 9 हो गया, फिर -9 -4 यानी माइनस कितना हो गया -4। अगर यहाँ पे x इक्वल टू पुट करें 4 पुट करते हैं, क्या पुट करें x इक्वल टू 4 पुट करें तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 4 पुट करें 4 चौका 16 -4 3 12 -4 तो 16, यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको हम लोग इसी ग्राफ में समझेंगे, जैसे कि पहले समझे थे। एक क्या करें x अक्ष को खींच देते हैं और एक y अक्ष को खींच देंगे यहाँ से ओरिजिन से लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये -3 का है, अब माइनस ये सॉरी 5 का है, 4 का है, ये सब पड़ा हुआ है यहाँ पे। चलिए अब अगर x इक्वल टू -2 होता है, x इक्वल टू -2 होता है, x इक्वल टू -2 यानी यहाँ पे x इक्वल टू -2, y इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, क्या होगा y इक्वल टू 6 यानी -2 और 6 के बीच कितना हो रहा है, यहाँ पे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे है। अगर x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू कितना हो रहा है 0। जब y इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब y इक्वल टू 0 होगा तो x अक्ष पे होगा, ठीक है। तो यानी -x इक्वल टू -1 ये यहाँ पे होगा। फिर अगर हम 0 लेते हैं x अक्ष पे तो y अक्ष पे होगा, यानी x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो y अक्ष पे होगा, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4 यहाँ पे होगा, ये क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा -4, ये पहला था यहाँ पे, दूसरा हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे x पहला यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 होता यानी x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -6, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -6 यानी कुछ यहाँ पे हो जाएगा, कुछ यहाँ पे होगा। जब x इक्वल टू 2 होता है तो y इक्वल टू -6, x इक्वल टू 2 होता है तो y इक्वल टू -6 यानी x इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है y इक्वल टू -6। जब x इक्वल टू 3 होता है y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 है y इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 यानी -4 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर अगर यदि x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। अगर इसको हम इस पॉइंट को मिला देते हैं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि जैसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या रैखिक द्विघात रैखिक बहुपद, उसमें सिर्फ जो x अक्ष था सिर्फ एक ही बार कट कर रहा था, लेकिन जो द्विघात बहुपद है उसमें जो यहाँ पे लाइन जो है x अक्ष को 2 बार कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। ये तो हो गया द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। पहले क्या पढ़े हम लोग रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3 घात के रैखिक बहुपद के बारे में, क्योंकि अगर
उसको भी देखें तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़े, बहुपद के शून्यक पढ़े और रैखिक बहुपद के ज्यामितीय अर्थ पढ़े और क्या पढ़े, द्विघात बहुपद के ज्यामितीय अर्थ पढ़े। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद के ज्यामितीय अर्थ। उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो x अक्ष यहाँ पे है, सिर्फ x वाले में 2 बार कट कर रहा है, दो घात वाले में। उसमें क्या करेगा, x अक्ष को 3 बार कट करेगा। क्या करेगा, x अक्ष को 3 बार कट करेगा और पहले उनमें खाता सिर्फ 1 बार कट किया। ठीक है, तो हम लोग आज इतने रखते हैं। बाकी जो 3 घात वाला है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं। चलिए, अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, बहुत ज़रूरी देखना है। अगर उसको नहीं देखते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं आज हम लोग इतने ही। थैंक यू।